आम आदमी पार्टी सरकार का 10वां और वित्त मंत्री आतिशी का पहला बजट पेश हुआ और इसमें अगर हम देखें तो महिलाओं पर ज़्यादा फोकस किया गया है और जो पूरा थीम है वो राममयी रही। इसके पीछे वजह क्या है, खुद वित्त मंत्री हमें बताएंगी। राम जी को लेके आए बजट में आप? देखिए, हम तो राम जी को अपने जीवन में उतारते हैं, अपने काम में उतारते हैं। पिछले 9 साल से अगर आप देखिए तो राम राज्य की अवधारणा क्या है? राम राज्य की अवधारणा है कोई दीन ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई बीमार ना हो, हर परिवार समृद्ध हो। इसी अवधारणा को तो हम पिछले 9 साल से यथार्थ कर रहे हैं, चाहे फ्री बिजली देके, चाहे पानी देके, चाहे गरीब बच्चों को अच्छा स्कूल देके, चाहे मोहल्ला क्लिनिक में अच्छा इलाज देके। तो इसी 9 साल के रिपोर्ट कार्ड को कल हमने प्रस्तुत किया। इसके साथ साथ आपने महिलाओं को भी 1000 रुपये सम्मान निधि देने की बात की है। तो क्या जिस तरीके से हमने देखा कि पीछे महिला आरक्षण बिल आया और लखपति दीदी, तमाम जो केंद्र की योजनाएं हैं, तो क्या लग रहा है कि उनसे मुकाबला आपकी योजना है कर पाएगी या उससे और आगे बढ़ने की आपकी योजना है? देखिए, दिल्ली की महिलाओं ने हमेशा अरविंद केजरीवाल को, अपने भाई को, अपने बेटे को अपना आशीर्वाद और अपना प्यार और अपना वोट दिया है। 2013 में जब हम पहली बार चुनाव लड़े थे, जब किसी को पता नहीं था आम आदमी पार्टी सफल होगी, असफल होगी, जीतेगी, हारेगी, महिलाओं ने अपने घर वालों से पहली बार अलग जाके लड़ झगड़ के झाड़ू पे बटन दबाया था। तो दिल्ली की महिलाओं ने हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है और अरविंद केजरीवाल जी ने भी दिल्ली की महिलाओं की ज़रूरतों को हमेशा सबसे प्राथमिक जगह दी है। चाहे वो पिंक टिकट के माध्यम से हो, चाहे वो सरकारी स्कूलों को लड़कियों के लिए बेहतर बनाना हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का इलाज हो, या जिस तरह से हमारी बुजुर्ग माताएं तीर्थ यात्रा में जाती हैं। लेकिन देखिए, एक महिला को सशक्त करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसके हाथ में पैसा होना। आज किसी महिला को देखिए, भारतीय समाज की सच्चाई है कि हमारे परिवारों में महिलाओं के हाथ में पैसा नहीं होता, और जब उनके हाथ में पैसा नहीं होता, उनको अपनी हर छोटी ज़रूरत के लिए, अपनी बच्चों की हर छोटी ज़रूरत के लिए कभी अपने पति के सामने, कभी अपने पिता के सामने, कभी अपने बेटे के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। अब जब महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे तो उनको अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, वो खुद सम्मान के साथ, आत्मसम्मान के साथ खर्चे कर पाएंगी, पहली बात। दूसरी बात, पूरी दुनिया से इकोनॉमिक रिसर्च ये बताती है कि अगर महिलाओं के हाथ में पैसे दिए जाएं तो वो ज़्यादा समझदारी से अपने परिवार के लिए खर्चा करती हैं। वो इधर उधर पैसे नहीं खर्चे करती, वो अपने बच्चों को पौष्टिक खाना देने में पैसे खर्च करती हैं, वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे पैसा खर्च करती हैं। तो इसलिए ये जो फैसला है ना सिर्फ महिलाओं की ज़िंदगी में सुधार लेके आएगा, ना सिर्फ उनके लिए आत्मसम्मान लेके आएगा, बल्कि उनके परिवारों को और दिल्ली शहर को भी विकास की ओर लेके जाएगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अभी से फोन आने लगे उनके पास में, पूछ रही हैं महिलाएं कि भाई कब और कैसे होगा, तो खुलासा कर दिए कब और कैसे होगा। फोन तो मेरे पास कल बजट स्पीच खत्म होने के बाद से ही आने लग गए कि जी पैसा कब से आएगा। देखिए, अभी तो आचार संहिता लग रही है, तो ये मान लीजिए कि जो पूरा नोटिफिकेशन वगैरह का प्रोसेस है वो आचार संहिता के बाद ही हो पाएगा। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर के आसपास पहली किश्त महिलाओं के बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी। पात्रता के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, इसमें 2-3 कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो आपको दिल्ली का रेजिडेंट होना पड़ेगा और आपके पास दिल्ली का वोटर आई कार्ड होना पड़ेगा। जो महिलाएं ऑलरेडी किसी सरकारी स्कीम के तहत बेनिफिशियरी हैं, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, वो इसके लिए पात्र नहीं होंगी। सरकारी नौकरी कर रही हैं वो भी पात्र नहीं होंगी, और जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं वो पात्र नहीं होंगी। लेकिन उसके अलावा सारी महिलाएं, जो मैं मानती हूँ तकरीबन 80-85% दिल्ली की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी। तो जो 45 लाख के आसपास का आंकड़ा बता, आप मान लीजिए 45 लाख के आसपास महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। योजना तो आप बहुत अच्छी लाते हैं लेकिन वो अटक जाती हैं, इसको कैसे धरातल बता रही हैं? देखिए, कल मैंने बजट में 2024-25 का सिर्फ बजट नहीं प्रस्तुत किया, पिछले 9 साल की अरविंद केजरीवाल सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया। जो सारी कल हमने अपनी अचीवमेंट्स गिनवाई, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, तीर्थ यात्रा हो, सीसीटीवी कैमरा हो, स्ट्रीट लाइट्स हो, ये हर काम हमने लड़ झगड़ के करवाया है। 9 साल में जो सारे वादे केजरीवाल सरकार ने पूरे किए हैं, हर वादे के लिए संघर्ष करना पड़ा है, पर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों को किया हुआ अपना हर वादा पूरा किया है। और इसी तरह महिलाओं की सम्मान राशि है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना,
जो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने बहनों से वादा किया है उस वादे को भी वो जरूर पूरा करेंगे, उसको पूरा करेंगे 100%। कल जब मैं देख रहा था, बजट सुन रहा था, साथ साथ में लग रहा था कि रामायण भी सुन रहा हूँ, राम जी के दोहे आपने वहाँ पढ़े, तुलना भी की आपने मुख्यमंत्री की सत्येंद्र जैन जी की, मनीष सिसोदिया की। तो ये जो तुलना आपने की है, रास नहीं आ रही बीजेपी को। जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो बाहर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, बीजेपी की जो बंदी प्रकोष्ठ है, क्या कहेंगे इनको, कैसे जवाब देंगे? वो कह रहे हैं माफी मांगिए, आपने उनसे तुलना की है जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। देखिए, उनको अरविंद केजरीवाल की सरकार का काम रास नहीं आ रहा है, उनको हमारे अच्छे स्कूल रास नहीं आ रहे हैं, उनको हमारे मोहल्ला क्लिनिक रास नहीं आ रहे हैं, उनकी हमारी 24 घंटे और फ्री बिजली रास नहीं आ रही है। उनकी समस्या वो है। हम तो भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहते हैं कि हमसे लंबी लकीर खींचो। आप केंद्र सरकार में रहे हो, दिल्ली में केंद्र सरकार की इतनी भागीदारी है, कुछ अच्छा करके दिखाइए। आप 15 साल एमसीडी में रहिए, कुछ अच्छा करके दिखाइए। आम आदमी पार्टी का विरोध करना क्या एजेंडा होता है? बात के लिए शुक्रिया। तो जिस तरीके से बीजेपी के कुछ लोगों ने राम राज्य के दौरान जब बात की गई थी तो तुलना की गई थी, उसको लेकर के आलोचना की है, तो वित्त मंत्री कह रही है कि आप बड़ी लकीर खींचिए। बहरहाल इस बजट पे अगर हम देखें तो फोकस रहा महिलाओं को सशक्त करने के लिए, और साथ में उनके लिए 1000 रुपए जो कि 18 साल से ऊपर है उनको दिए जाएंगे। प्रोड्यूसर कपिल बेदी के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।